श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। शिव महापुराण की अगर माने अगर इनके उपाय को आप देखेंगे तो शिव महापुराण के अनुसार जब आप अक्षत मिलाकर जो है जल महादेव को समर्पित करते हैं, पंच स्थान पर पहले आपको जल अर्पित कर देना है। उसके बाद जब आप महादेव को जल समर्पित करते हैं तो उसमें सफ़ेद अक्षत के दाने आप डाल देंगे और उसमें आपको ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः का जाप करते हुए जल अभिषेक करेंगे तो आपको उससे कर्ज मुक्ति के रास्ते जो है वो खुलने लगेंगे। सोमवार के दिन भी अगर आप शिवलिंग पर जल में चावल मिलाकर अर्पित करते हैं तो भी आपको कर्ज से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा प्रदोष काल में प्रदोष व्रत जब आप रहते हैं तो जल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक अवश्य करें। शिवलिंग पर यदा कदा जब भी प्रदोष पड़ती है तो क्योंकि देखिए भौम प्रदोष मुख्य रूप से कर्ज मुक्ति के लिए ही है, तो आप क्या करेंगे, अगर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजा कर रहे हैं तो जल में जौ मिलाकर अभिषेक करें। इससे भी आपके कर्ज मुक्ति के रास्ते खुलने लगेंगे। रोज़ रात में आपको नियम बना लेना है कि हर रोज़ रात को 9 से 10 बजे के आसपास शिवलिंग के पास घी का दीपक ज़रूर जलाएं। अगर आपके घर में मंदिर में आपके शिवलिंग विराजमान है तो चाहे वहाँ आप जला लें या फिर मंदिर में जाकर चौखट पर भी आप जलाकर आ सकते हैं। शिवलिंग पर एक वस्त्र चढ़ाकर उसके ऊपर अक्षत रख कर समर्पित करें। इससे भी आपको कर्ज मुक्ति के मतलब समाधान में बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। ऋण मुक्तेश्वर मंत्र यानी कि ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः का जाप करते रहें, रास्ते अपने आप खुलने लगेंगे। बरगद के पेड़ के नीचे भी 1 लोटा तांबे के पात्र में जल लेकर जाएं और उससे जड़ का सिंचन करें, जल चढ़ाएं, प्रणाम करें, दीपदान करें और घर वापस आ जाएं। इससे भी जो है आपके ऋण मुक्ति में बहुत राहत मिलेगी। बरगद के ही पेड़ के यानी कि वट वृक्ष के नीचे थोड़ी सी जड़ लाल वस्त्र में लेकर अपने पर्स या जेब में रख लें। वहाँ की जो मिट्टी है या उसका जो जड़ है उसको अपनी जेब में रखने लगेंगे तो भी आपको जो जेब है आपकी भरी रहेगी और जो तंगी है, आर्थिक तंगी है जिसकी वजह से कर्ज आपको लेना पड़ता है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। इसके अलावा धार्मिक मान्यता है कि भगवान गणेश को ऋणहर्ता भी कहा जाता है, इसलिए कर्ज से मुक्ति पाने के लिए भगवान गणेश की पूजा भी की जाती है। तो अगर आप शिवलिंग पर जाते हैं, पूजा करते हैं तो आप पंच जगह जो है वहाँ पर अभिषेक करिए, महादेव का पूर्ण रूप से श्रृंगार करिए। प्रदोष व्रत जब भी पड़ता है प्रदोष काल में अच्छे से शिव जी की पूजा करिए। नहीं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर पाते हैं तो आप जो घर में आपने शिवलिंग रखा है या शिव परिवार की कोई तस्वीर है तो वहाँ पर आप सारी चीज़ों का अच्छे से समर्पित करिए। और शाम के समय नियम ज़रूर बनाइए कि शाम के समय में आपको शिव मंदिर में ज़रूर जाना है। चाहे आप चौखट पर ही दीप जला कर आएँ, अंदर ना जाएँ, चौखट पर ही दीप जला कर आएँ, लेकिन दीप ज़रूर जलाएँ। इसी के साथ साथ जब आप शिवजी की पूजा करते हैं ना तो बेलपत्र के पेड़ की पूजा भी अवश्य किया करें। बेलपत्र के पेड़ में माता लक्ष्मी का भी निवास होता है, माता और शिवजी का भी निवास माना जाता है। इसलिए जब आप बेलपत्र के पेड़ की पूजा करने लगते हैं तो थोड़ा-सा आपकी लाइफ जो है बदलने लगती है। सुबह शाम आप दीपदान करें, उसकी पूजा अर्चना करें, उसका ख़्याल रखें। जब वो पौधा थोड़ा-सा बड़ा हो जाए उसको ले जाकर किसी मंदिर के पास ज़रूर लगा दें ताकि उसका जो बेलपत्र जैसे-जैसा बड़ा होगा लोग उसको छुड़ाएँगे, उसका भी फल आपके खाते में आएगा, तो इससे भी आपको बहुत राहत मिलेगी। देखिए अगर आपने महाभारत देखी होगी तो आपको ये पता होगा कि भगवान भोलेनाथ का वरदान थे दुर्योधन जब उनको गांधारी को आशीर्वाद दिया था तो महादेव ने ही आशीर्वाद दिया था, पुत्र का शौक जो है पुत्रों का आशीर्वाद महादेव ने दिया था। जबकि इधर बात करें अगर कुंती को तो उनको तो सिर्फ दुर्वासा ऋषि ने ही दिया था ना। लेकिन देखिए संस्कार, पूजा पाठ, इन सब चीज़ों का कितना फ़र्क पड़ता है कि उनका पूरा जो है वंश खत्म हो गया और इधर ऐसा नहीं हुआ और इनकी जीत हुई। तो संस्कार सिर्फ भगवान ही कुछ नहीं करेंगे, आपको भी प्रयास करते रहना पड़ेगा। इसलिए ये एग्ज़ाम्पल इसलिए ही दिया गया है, जब हम कुछ ऐसा देखते हैं, महाकाव्य देखते हैं या हम कोई ऐसी ग्रंथ पढ़ते हैं या हम शिव महापुराण जब तक अपनी ज़िंदगी में आचरण में उतारेंगे नहीं तब तक हमको उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो किसी भी चीज़ को आप अपनाएं ज़रूर पूरे विश्वास के साथ, पूरे श्रद्धा के साथ, आपकी लाइफ अवश्य बदल जाएगी। वहाँ एक अक्षत का दाना, सिर्फ एक अक्षत का दाना भाग्य बदल सकता है। इसलिए कहा जाता है
यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि अगर आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, अगर आप एक सिर्फ़ अक्षत का दाना भी समर्पित करते हैं ना महादेव को, तो आपकी पूजा संपूर्ण मानी जाती है। आप कुछ भी ना करें, सिर्फ़ एक अक्षत का दाना, एक बेलपत्र, बस यही अर्पित कर दें, तो भी आपकी कृपा अगर होनी होगी। सच्चे भाव से बैठे हैं आप, पूजा अर्चना कर रहे हैं, पूजा के साथ पाठ करना बहुत ज़रूरी है। पूजा और पाठ जब दोनों आप करते हैं, पाठ का मतलब बहुत बड़ी किताब लेकर बैठना नहीं, पाठ का मतलब आप 2 मिनट भी नाम जप करें, सीधे भगवान तक आपकी बात पहुँच जाए, बस इतना। तो जो भी आप करें उसको सच्चे मन भाव से करें, आपकी प्रार्थना अवश्य सुन ली जाएगी। और भौम प्रदोष, देखिए हर प्रदोष को भी भगवान ने अलग-अलग इसीलिए बनाया है कि आपकी समस्याओं का समाधान निकले, निदान निकले। तो चीज़ों को आप उस तरह से ज़रूर अपनाइए, जो विधि आपको सरल लगे उस विधि से पूजा करिए, उस तरह से चीज़ों को चढ़ाइए। दिशा से ही दशा में परिवर्तन होता है, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो आई होप कि आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक महादेव की कृपा हमेशा आप सभी के घर में बरसती रहे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।